गोडा के डायनेमिक कॉमर्स क्लासेस में जैक 12वीं के कॉमर्स में सफल छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि संस्थान की एक छात्रा ने कॉमर्स में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं सम्मान पाने के बाद सभी बच्चों ने डायनेमिक कॉमर्स क्लासेस में पढ़ने के अपने अपने अनुभव भी साझा किए। 12th कॉमर्स का रिजल्ट आया, अभी आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स के द्वारा सम्मानित किया गया। पहले तो कैसा फील कर रही हैं और क्या कुछ स्कोर आपने किया? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब जहाँ से मैंने ये किया है वहाँ से मुझे वो फ़ील मिल रहा है कि हाँ तुमने ये किया है, वहाँ से वो अप्रिशिएशन मिल रही है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक आया है कॉमर्स के जैक बोर्ड से, और मेरा परसेंटाइल 82.2 है, टोटल मार्क्स 411 है। सबसे पहले तो इस इंस्टीट्यूट को मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ये जगह मेरे को मतलब होता है ना कि एवरेज से लेकर टॉपर तक का जर्नी दिखाया है कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी स्ट्रगल्स लगते हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि बोर्ड ये बोर्ड वो, लेकिन कहीं से भी कुछ भी करो मेहनत तो सबका होता ही है उतना। और दूसरी बात ये है कि जैक बोर्ड में एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर मेरे होते तो मेरे ज़रूर 90% आते, वो भी एक ड्रॉबैक है। प्लस चेकिंग वगैरह भी कुछ हो गया, लेकिन जो भी हुआ मैटर ये करता है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा दी है मैम हमको, एंड उस चीज़ को हम आगे और अच्छा चैनलाइज करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो मेरे ओवरऑल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाए। और मैम्स को मैं बहुत ज़्यादा थैंक बोलूँगी, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं मैम की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिति वत्स हुआ। स्कोर आया आपका, और टीचर्स का क्या कुछ रोल रहा आपके इस रिजल्ट को लेकर? मेरा स्कोर 80% आया है। एक्चुअली मेरा और इंक्रीज़ हो सकता था, बट मैंने लास्ट टाइम पे ड्यू टू सम रीज़न ट्यूशन छोड़ दिया, तो उस कारण मेरा डाउनफॉल हो गया। तो 80 मेरा मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था 95 प्लस का, बट 80 ही हो गया क्योंकि मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। मैं जब भी मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछती, उन्होंने इतना डिटेल में समझाया कि कभी मुझे ये लगा ही नहीं कि मतलब ये जब भी रात में भी मैम को कॉल करती थी तो उन्होंने सारे चीज़ बिज़ी होने के बावजूद डिटेल्स में बताया। तो मुझे ये नहीं लगा कि कभी उन्होंने पार्सलिटी किया है। मतलब उनका टीचिंग स्किल्स इतना ही बेटर है कि वो किसी को एक बार में समझा सकती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा स्वप्ना ठाकुर। क्या नाम है आपका और कितना स्कोर किया आपने कॉमर्स में? मेरा नाम गौरी कुमारी है और हम स्कोर के 88%। हम नवोदय से पढ़ते थे, यहाँ समर वैकेशन में आए थे और मैम से काफ़ी हेल्प मिला है। हम रिवीजन क्लास भी लेते थे ऑनलाइन मैम से। अच्छा, मैम का कैसा रोल रहा आपके रिजल्ट में? मैम का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, मैम बहुत हेल्प की है और मैम को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आगे क्या कुछ सोचा, आपका क्या गोल है? आगे बीकॉम करने का सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका और कितना स्कोर आपने किया है? मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैंने 400 नंबर ला के डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक प्राप्त किया है। और ये सब क्रेडिट जो जाता है वो मिताली मिस को जाता है, जो कि यहाँ डायनेमिक कॉमर्स क्लासेस चला रही है। और बहुत ही ज़्यादा मैं मिस का योगदान देना चाहूँगा, उसी के वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक लाया हूँ। अच्छा, आगे क्या कुछ सोचा? आगे मैंने CS करने का सोचा है, जो कि बहुत ही अच्छा से मैं करना चाहूँगा। अच्छा, मैम का पूरा रोल रहा? हाँ, मैम का पूरा रोल रहा है यहाँ पे। डाउट सॉल्विंग से लेकर रात के 12-1 बजे तक भी अगर आप डाउट पूछते हैं तो उस पर सारा सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। देखेंगे मैम, कैसा इस बार रिजल्ट रहा आपके इंस्टीट्यूट का, और अभी आज बच्चों को आपने सम्मानित किया, कैसा महसूस कर रही हैं खुद में बच्चों के रिजल्ट के बाद? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। जैसे कि हम आपको बताए थे गुंजन जी कि डायनामिक कॉमर्स क्लासेस से डिस्ट्रिक्ट टॉपर 4 बच्चे गए हुए हैं। टॉप डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें कि 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्षितिका आया हुआ है, 6th डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आपकी ये हेमंत रहा है, और टॉप 3rd में CBSE। जैसे बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जैक का रिज़ल्ट तो सभी करते हैं, CBSE का क्या है क्या नहीं, तो हमारे यहाँ से CBSE में भी टॉप 3rd में स्टूडेंट आ गए हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी गार्जियन अगर बाहर भेज भी रहे हैं बच्चों को, तो एक बारी बिलीव करके अपने शहर के भी टीचर पे देखा जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप आगे भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना कि कॉमर्स में जैसे ऑनलाइन, कुछ बच्ची बोली है अभी आपको ऑनलाइन के विषय में, जिसका 80% आया है, वो लास्ट टाइम में समय के अभाव के कारण, क्योंकि वो लोग आती थी डुमरिया से, मोतिया डुमरिया से आती थी,
इसी वजह से कि प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो टेस्ट वगैरह अटेंड नहीं करना है, तो उन्होंने क्लासेस छोड़ा था। और जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी बच्ची है कैपेबिलिटी उसमें और भी ज़्यादा था, तो और ज़्यादा कर सकती थी। बस यही बोलना चाहेंगे कि कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी आवश्यकता है। आपको अगर देखा जाए, जैसा हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम अडानी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग लोकल जैसे विजय मिष्ठान भंडार, इन सब का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ताकि बच्चे अपने ऊपर इस चीज़ को रखें और वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चों ने किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि उम्मीद तो था, जैसे कि हमने पिछले बार भी बताया था कि उम्मीद तो था कि टॉप लिस्टेड में टॉप 1 में रहेंगे, लेकिन कुछ कारण बस एक कन्फ्यूज़न के कारण एग्ज़ाम्स के बाद भी जब क्षिति आई थी वापस से यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसका वही 7-8 नंबर के लिए ही रोना था कि मैम ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, जानते हुए गलती हो गया, और बस वही हुआ कि 7 नंबर से ये टॉप 1 से टॉप 3 में पहुँची है।